कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की एनर्जी नहीं बची तुम्हारे अंदर और तुम्हें लगता है कल करूंगा, जो कि कभी आता ही नहीं। कुछ बड़ा करना चाहते हो जैसे कि बुक लिखना, फिट होना, कुछ नया सीखना, लेकिन स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल लगता है। और फिर क्या होता है, फोन स्क्रॉल करते, टीवी देखते पूरा दिन निकल जाता है। अब ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लेजी हो, बल्कि इसलिए होता है कि तुम्हें काम ही बहुत बड़ा लगता है। अब जब कोई चीज तुम्हारे ब्रेन को बहुत हार्ड लगती है तो वो कहता है रहने दो, कुछ इजी चूज करो, और आप कंफर्ट जोन की तरफ चले जाते हो। पर गुड न्यूज पता है कि लेजीनेस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बल्कि हैबिट है, और हैबिट चेंज की जा सकती है। सोचो कितनी बार तुम सिर्फ इस वजह से अटक जाते हो क्योंकि गोल तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है। पैसे सेव करना चाहते हो पर लगता है सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिट होना चाहते हो लेकिन रोज रोज दौड़ने का आइडिया ही तुम्हें थका देता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और कंफर्ट को ढूंढता है। लेकिन हाँ, गुड न्यूज ये है कि तुम अपने ब्रेन को हरा सकते हो। ये 3 स्टेप करके तुम लेजी पर्सन से सक्सेसफुल पर्सन की तरफ बढ़ सकते हो। स्टेप 1, बड़ा मत सोचो, छोटा बनाओ। अब बड़े टास्क दिखने में बहुत डरावने लगते हैं, इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। अगर बुक लिखनी है तो 200 पेज की बुक के बारे में मत सोचो, आज सिर्फ एक सेंटेंस लिखो। माउंटेन क्लाइंब करना है तो एक झटके में ऊपर तक जंप नहीं कर पाओगे, बल्कि एक स्टेप एक बार में लो। सेम चीज गिटार के साथ है, पूरा सॉन्ग एक दिन में सीखने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ एक कॉर्ड सीखो, बाकी बाद में सीखना। आपका फोकस परफेक्शन पे नहीं बल्कि प्रोग्रेस पर होना चाहिए, और ये छोटे छोटे स्मॉल टास्क मिलकर एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट बना देते हैं। स्टेप 2, विल पावर पर डिपेंड मत करो, रूटीन बनाओ। अब एक्सरसाइज करनी है तो शूज बेड के पास रख के सो, उठते ही आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा समझो कि रूटीन ट्रेनिंग व्हील्स जैसा होता है, जब तक हैबिट ना बन जाए तब तक आपको पुश देना पड़ता है। आज ही जाकर एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाओ कि सुबह उठकर हमें पानी पीना है, और ये छोटी सी चीज मोमेंटम बनाने के लिए काफी है। स्टेप 3, 2 मिनट रूल को याद रखना। किसी भी चीज को स्टार्ट करना सबसे हार्ड होता है, इसलिए खुद से बोलो यार बस 2 मिनट ही करूंगा। बुक पढ़ना है बस 2 मिनट ही पढ़ूंगा। रूम क्लीन करना है सिर्फ एक कॉर्नर करूंगा। अक्सर स्टार्ट करते ही फ्लो आ जाता है, जैसे हिल से बॉल को धक्का देना है तो स्टार्टिंग में तो आपको पुश करना पड़ेगा, पर उसके बाद अपने आप वो बॉल नीचे चली जाती है, और वो पहला पुश सबसे ज्यादा टफ होता है। और एक बोनस टिप देता हूँ, स्टार्ट करने के बाद खुद को रिवॉर्ड करो, म्यूजिक सुन लो, अच्छा खाना खा लो, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचे कि एक्शन मतलब गुड फीलिंग। पता है सच क्या है, जिन लोगों को भी तुम एडमायर करते हो उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया है। वो भी स्ट्रगल करते थे, बस एक सिंपल सा डिफरेंस उनके अंदर था कि उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और कंसिस्टेंट रहे। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है। अपने ड्रीम्स को आग की तरह सोचो, जो आज छोटी सी चिंगारी और तुम्हारे छोटे छोटे एफर्ट्स उसमें फ्यूल का काम करते हैं, और एक दिन वही थोड़ा थोड़ा फ्यूल बड़ी आग में बदल जाएगा। तो आज तुम क्या करोगे उस फायर को जलाने के लिए? याद रखना, फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का एक पार्ट है। खुद पर थोड़ी दया करो और आगे बढ़ते रहो। शॉर्ट में बताऊं कि अगर तुम एम्बिशियस हो बट लेजी फील करते हो तो ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं। टास्क छोटे बनाओ, सिंपल रूटीन सेट करो, और 2 मिनट रूल हमेशा याद रखना। परफेक्ट मोमेंटम का कभी वेट मत करो, अभी स्टार्ट करो। एक चीज चुनो, छोटे स्टेप लो, और तुम्हारे ड्रीम्स वेट कर रहे हैं, जाओ उन्हें रियलिटी बनाओ। और याद रखना, परफेक्ट नहीं कंसिस्टेंट बनना है। स्मॉल एफर्ट्स अगर रेगुलरली किए जाएं तो बहुत बड़े चेंज ले आते हैं, और एक्शंस के बिना कंसिस्टेंसी नहीं आती, इसलिए जाओ स्टार्ट करो।